तय नहीं होता है तो था बाद में जब मैं आपका साइज ऑलवेज बैक कर्मा इज ऑलवेज बैक तो थोड़ी सी कहते हैं ना बच्चा चाहती हूँ थोड़ा सा वो इसका मैं ध्यान देती हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम ठंडी है कि वो होने के बाद अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। चले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज है 1 मई, दिन है आज का कुछ थर्सडे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपके फैयाज़ भाईजान जो है ना अगेन मतलब फिर से पाइप बना रहे, जो बाहर का जो नल का लाइनिंग है वो फिर से टूट गया है और वो फिर से बना रहे गए, उन्होंने सामान लेकर आए। और यकीन कर ले हम लोग जब से यहाँ पे आए ना ये पाइप का काम ही ख़त्म नहीं होता, पता नहीं क्यों आए दिन कुछ ना कुछ टूटता रहता है। अच्छा यहाँ पे ये टेम्पो जा रही थी और जिसमें ना सामान भर के जा रहा था, तो मैं आपके फैयाज़ भाईजान को बोल रही थी कि जब भी सामान भर के जाता ना टेम्पो में मुझे ना मेरा वक्त याद आ जाता है। हर साल हम लोग ने घर चेंज किया तो वो टाइम याद आ जाता है, तो वो मुझे बोलते हैं कि देखो मत अभी हमारा टाइम है। अभी अल्लाह का करम है कि हम लोग को यहाँ पे आके ना जो 6 महीने हो गए, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मुझे 6 महीने कंप्लीट हो गए। अभी जो है ना 6 महीने बाकी है। मतलब हम लोग ने जो है ना ये घर का अग्रीमेंट हम लोग ने बनाए थे 12 महीने का, तो जिसमें से 6 महीने हो गए, अभी 6 महीने बाकी है। उसके बाद में डिसाइड होगा कि आपके मदीना बहन यही रूम को कंटिन्यू करती है कि फिर पता नहीं 6 महीने के बाद में क्या और कुछ चेंजेस होते क्या होते, वो तो 6 महीने के बाद ही पता चलेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने निकल गए और बहुत अच्छे से निकले। पीछे से थोड़ी सी वॉइस आ रही तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि हमारे एरिया में जो है ना कुछ 40वां है तो जिसकी वजह से थोड़ा शोरगुल है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। बाकी चलें, आज महाराष्ट्र डे है इसलिए आपके फैयाज़ भाईजान बोले कि आज थोड़ा लेट ही गाड़ी पे जाऊंगा क्योंकि रोड थोड़ा ठंडा ठंडा रहेगा, इनकम इतनी होने वाली नहीं है तो थोड़ा लेट ही जाऊंगा। तो मैंने तो बोला उनको तुम एक काम करो छुट्टी ही कर दो, जाके कुछ होगा नहीं, रोड पे भटक कर आ जाओगे तो तुम छुट्टी कर लो। बट उन्होंने बोला कि नहीं मैं ट्राई तो करता हूँ, जाके देखता हूँ कुछ होता है नहीं होता है। तो वो पाइप बनाते बैठे, मैं बोली चलो ठीक है आराम कर लेना। यहाँ पे नुमैर को जो है ना दवा दे दी, देखा था आप लोग ने कल के व्लॉग में, उसको बुखार चढ़ गई है और उसका रीज़न है AC। तो मेरे नुमैर को ना AC नहीं जमती है, मतलब मेरे नुमैर को क्या, मुझे नुमैर को और माही को, हम तीनों को भी नहीं जमती है। आपके फैयाज़ भाईजान AC में मस्त मौला रहते, उनको कोई इशू नहीं है AC वगैरह से, बट हम लोग को है बिल्कुल AC नहीं लगती हम लोग को, AC से हम लोग सब परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही हुआ कि नुमैर के कॉलेज में नुमैर बोला कि टीचर ने AC चालू कर दिए और बस जब तक ये ठीक था, बाद में जब मैं बाहर आया तो मुझे बुखार चढ़ गई। तो यही है कि हाँ नुमैर को AC नहीं जमती है और मैं उसको यही बोल रही थी कि बेटा AC मतलब अभी जो चल रहा है ना आगे का जनरेशन, अभी बिना AC के तो चलने वाला नहीं। अभी तू जहाँ पे भी काम पे भी जाएगा, तू जॉब पे भी जाएगा, ऑफिस वगैरह में जाए या कहीं पे भी जाए तू तो वहाँ पे AC होती है तो तू कैसे एडजस्ट करेगा। तो मुझे बोलता नहीं मम्मा हर जगह नहीं होती, हर जगह नहीं होती। तो मैं बोले अब तेरे लिए ये भी बहुत बड़ा इशू आ गया कि तुझे AC नहीं जमती है, और वो इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं जमती है, क्योंकि मुझे नहीं जमती तो ये दोनों को नहीं जमती है, बस मेरा ही है। समझ लो कि मेरी कहते ना माँ की कुछ आदतें बच्चों में आती है, कुछ पापा की आ जाती है, तो मेरी ये आदत आ गई है लोग में कि मुझे AC नहीं जमता तो इन लोगों को भी नहीं जमता। अब यकीन कर ले मैं देखो कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। आज AC की बात निकली तो AC के हवाले से कुछ शेयर करती हूँ। उसके पहले ना आप लोग यहाँ पे ये देखिए कि माही को जो है ना मैंने यहाँ बिठा दिया कि चल माही बैठ जा। ये जो कबट है ना इसके अंदर जितना भी मैंने, क्योंकि इसने अपना कबट तो माशाल्लाह से ये अपना जो उसका कबट है ना जो कपड़े वगैरह रखते हैं वो तो मतलब वो सेट करके रख रही है। बट ये जो साइड वाला कबट था जिसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा सामान जो भी बुक वगैरह रखते थे वो थोड़ा मैसी था। मैं और साथ में जो है ना इसकी पुरानी बुक्स वगैरह जो 5th की बुक्स है, मैंने बोली वो सारे निकाल दें और कबाड़ को थोड़ा क्लीन कर लेते और जो एक्स्ट्रा सामान जो यूज़ में नहीं आ रहा है उसको हटा देते। तो बस हम दोनों लगे पड़े हुए थे साथ में। अच्छा चले AC की बात निकली तो अभी मैंने बोला ना AC की बात निकली है तो मैं शेयर करती हूँ कि जब ये दोनों के टाइम पे भी जब मैं हॉस्पिटल में गई थी डिलीवर के लिए नुमैर के टाइम पे, क्योंकि आप लोग को पता है कि जब हॉस्पिटल में आप लेबर वार्ड में जाते हैं वहाँ तो AC होती है। तो मेरा ऐसा था कि मेरा तो C सेक्शन से, दोनों भी C सेक्शन से हुए। बट नुमैर के टाइम पे ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई कि जब नुमैर के टाइम पे मुझे एडमिट किया गया था, कुछ सुबह में लेके के मुझे एडमिट किए थे। लेबर पेन ऐसा लग रहा था मुझे कि लेबर पेन है, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम तो आप लोगों को पता है, आपको भी नहीं समझ में आता कि ये क्या हो रहा है। और जब मुझे थोड़ी सी पेनिंग हुई थी तो ना मुझे लगे कि हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, तब डॉक्टर ने जो है ना मुझे लेबर वार्ड में शिफ्ट कर दिए थे। लेबर वार्ड में मुझे रखे थे और वहाँ पर फुल AC थी। और है ना मैं सुबह से लेके 5 बजे से लेके मतलब पूरा सुबह पूरी हो गई और दोपहर के तो कुछ 3-4 बज गए ना, मैं AC में ही थी और जो मेरी हालत बुरी हो गई थी।
तो मैं अम्मी को बुला के बोलने लगी कि मेरा तो सी सेक्शन बोले ना, फिर मुझे लेबर वार्ड में रखे। मैं बोली जब सी सेक्शन होता तो पता है आपको, फिर सीजरिंग के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते ओटी में, और मुझे लेबर वार्ड में रखे थे। तो मैंने अम्मी को बोली तुम डॉक्टर से बात करो करके, तब अम्मी ने डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर को बोला अम्मी ने, कि रिक्वेस्ट भी किया कि डॉक्टर अगर आपने मतलब अम्मी ने बोला, उनको समझाया कि अगर इसका सीज़र होने वाला है तो फिर लेबर वार्ड में रख के, मतलब वो उसको ठंडी लग रही है और उसको बुखार चढ़ जाएगी और बीमार हो जाएगी। आपको भी पता है कि जब अगर बुखार चढ़ गई या फिर हो गया तो वो जो सी सेक्शन होने वाला, आपका सीज़र भी नहीं होने वाला, फिर वो भी आपको डिले करना पड़ेगा। तो अम्मी ने बोला ये बीमार हो जाएगी, बोले 12 घंटा ऑलरेडी होने आए इसको लेबर वार्ड में, अभी वो बोल रही है बीमार हो जाओगी करके, तो मेहरबानी करके इसको वहाँ से हटाओ। तो डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी डॉक्टर थी, तो वो आके मुझे पूछने लगी ना, तो मैंने बोला नहीं जमेगा डॉक्टर, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, मुझे एसी की आदत नहीं है, मैं बीमार हो जाऊँगी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे वहाँ से लेबर वार्ड से ना उन्होंने मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करे, और उन्होंने बोला कि ठीक है अभी तो पेनिंग कुछ हो ही नहीं रहा है, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अभी आ ही गई हो, तुम्हारा टाइम भी हो गया है, तो तुम रुको, हम लोग ना ले लेंगे करके ओटी में करके। तो ऐसे ही करते करते आप यकीन कर लें, मुझे सेकंड डे क्या, वो एसी के चक्कर में ना मुझे वाकई में सेकंड डे मुझे बुखार आ गई। मैं नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गई थी, बट फिर भी मुझे बुखार चढ़ ही गई, जिस बात का डर था कि हाँ बुखार आएगी, और बुखार मुझे चढ़ गई। और जब बुखार, आपको भी पता है बुखार आ गई तो अभी वो लोग नहीं लेंगे आपको ओटी में, फिर वो लोग और वेट करेंगे कि इसके बुखार उतरे। तो फिर वो बुखार उतरने के लिए मुझे और 4-5 दिन मेरा वहीं चले गया। ऐसे करते करते कम से कम मुझे नुमेर होने के पहले ही मैं 10 दिन एडमिट थी ये बुखार के चक्कर में। फिर जब मेरी बुखार उतरी और फिर नॉर्मल हुआ, उसके बाद में मुझे फिर वो लोगों ने सीज़र के लिए ओटी में लिए, और ओटी में लेने के बाद में जब नुमेर आया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, जब नुमेर आया ना तो जैसा ही सीज़र भी कंप्लीट हो गया, मतलब सी सेक्शन हो गया, नुमेर आ गया, तो तभी भी आप यकीन कर रहे हैं वहाँ पे पूरी एसी, ओटी में भी फुल एसी, वो आप लोग को मालूम है कि मतलब ओटी में भी पूरी एसी होती है ना, उतनी ठंडी कि वो होने के बाद भी सिलाइन चल रही थी, ग्लूकोज चढ़ रहा था, और जो मेरे हाथ पैर पूरे मतलब एकदम काँप रहे थे। तो डॉक्टर ने को पता चल गया था ना कि मतलब डॉक्टर को बोल दिया था ना इसको ये इशू है और इसकी वजह से उसको बुखार चढ़ी है। तो डॉक्टर ने जैसा ही हुआ, वो समझ गया डॉक्टर कि इसको प्रॉब्लम है, तो जल्दी जल्दी उन्होंने जैसा ही हो गया ना, तो वैसे ही उन्होंने मुझे जल्दी से ओटी से शिफ्ट करके वो जो जनरल वार्ड होता है जहाँ पे जिसकी डिलीवरी हो चुकी होती ना, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया उन्होंने मुझे नुमेर के साथ में। तो ये है, ये एक्सपीरियंस देखो मैं शेयर कर रही हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम, कहते हैं ना वो मेरा नुमेर मुझे बोलता है मम्मा जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम, ये सब आप लोग की प्रॉब्लम है, ये जो माँ बाप की होती है ना ये बच्चों में आती है। और होता है माँ बाप की प्रॉब्लम्स बच्चों में आती है, पर हाँ लेकिन माँ बाप की अच्छी आदतें भी आती है, माँ बाप की बुरी आदतें भी आती है, माँ बाप की प्रॉब्लम्स भी आती है, हर चीज़ बच्चों को माँ बाप से ही मिलता है। लेकिन कैसा होता है ना, कभी कभी माँ बाप खुश हो जाते हैं कि नहीं हम ऐसे ना तो हमारा बच्चा भी ऐसा है माशाल्लाह से, हम ये चीज़ें नहीं करते तो हमारा बच्चा नहीं करता। लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी आती है ना बच्चों के अंदर कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है ना, ये बच्चे को भी मेरे ये हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। अभी नुमेर को देख के थोड़ा सा मैं परेशान हो गई, तो इसको एसी का मसला है, और मैं तो देखो मेरा क्या है, मैं तो दिन भर घर में रहने वाली हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे एसी से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है। बट मेरा बच्चा जो है ना वो बाहर जाने वाला है, काम करेगा, ऑफिस लाइन में घुसेगा, तो एसी वगैरह से इशू होगा। क्योंकि देखिए ऑफिस लाइन में जब काम करेगा तो वो अकेले तो नहीं करेगा, सबके साथ ही में करेगा। तो ये सोच के ना मैं थोड़ा से ना मैं घबराती हूँ कि अल्लाह पाक उसको एसी की आदत मैं कैसे करवाऊँ, कैसे डालूँ ये, या तो फिर मुझे उसके लिए ना मेरे घर में मुझे एसी लगाना पड़ेगा कि इनको एसी की आदत करने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे भी मालूम है, आपके फैयाज़ भाईजान को भी मालूम है कि हम लोग ये चीज़ अभी एसी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। फ़िलहाल तो हम लोग जैसा जो चल रहा है वैसे चल रहा है। लेकिन बस अल्लाह पाक से दुआ है कि आगे रास्ता बने, जो भी रास्ता बने और मेरे बच्चे को एसी की आदत हो, भले वो थोड़ी स्लो में हो बट हो जाए, ताकि ये बीमार नहीं हो। बाकी बस अल्लाह पाक रास्ते बनाएंगे। आप लोग दुआ करना मेरे नुमेर के लिए भी कि इसको एसी की आदत हो जाए, क्योंकि अभी नुमेर को देख के ना मुझे माही के लिए भी वही डर सा लग रहा है कि माही भी एसी में रहती है ना, बीमार होती है, उसको भी बुखार चढ़ जाती है, तो माही को भी नहीं है एसी की आदत। तो अभी मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ना मुझे इन लोगों को ना एसी की आदत करवानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए मैं तो घर में, मैं तो बोला ना आपको, मैं घर में रहने वाली, मेरे बच्चे बाहर जाने वाले, काम करने वाले, तो ये मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमको अभी ये चीज़ भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। अभी एसी भी हमको आदत करवानी पड़ेगी। तो अभी हम एफोर्ड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। कहते हैं ना बच्चों के लिए तो हमने बहुत कुछ, मतलब माँ बाप को हर चीज़, हर
जगह पे माँ बाप, हर बात में माँ बाप सेक्रीफाइस करते हैं। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना मुझे ये भी करना पड़ेगा कि हाँ, एसी के लिए भी एसी लगाओ, जो भी रहेगा फिर वो भी तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखेंगे, अल्लाह मालिक है, बाकी देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में भी। आप लोग के पास में कोई सजेशन होगा तो ज़रूर देना मुझे कि नुमेर को एसी की आदत कैसे करवाना है, कि घर में लगा के करवाना पड़ेगा या फिर कोई और रास्ता है कि वो बीमार नहीं हो वो, क्योंकि बीमार हो जाता है, मुझे पता है ना कि वो बीमार होते हैं और माँ भी बीमार हो जाती है। एसी ज़रा लगेगी हवा ना तो बीमार हो जाते बच्चे में। पता ना आप लोग मुझे अपनी बहन के लिए कोई सजेशन होगा तो। चले देखिए, बात करते करते सारा काम हो गया। कबाड़ मेरी माँ ने बहुत अच्छे से सेट कर ली माशाल्लाह से, और वो अभी छुट्टियाँ में ना अपने कबाड़ पे बराबर ध्यान दे रही है। स्पेशली उसका जो कपड़े का कबाड़ है उस पर बराबर ध्यान दे रही है। वो हर 2-3 दिन में देखती रहती मेरे कपड़े सेट है कि नहीं है, क्योंकि घर में ना तो बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख के भी मेरे को कि ये ख्याल रख रही है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो बड़े होते हैं ना तो आपको भी रियलाइज़ होने लग जाता है कि नहीं, अब थोड़ी सी ना आपकी लाइफ में मुश्किलात जो है ना वो कम होंगी इंशाल्लाह। आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और बच्चे आपका साथ देंगे। और बस ऐसे ही मेरे बच्चे मेरा साथ दें और अल्लाह पाक सबके बच्चे ऐसे ही अपने माँ बाप का साथ दें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, खूब कामयाबी मिले अल्लाह पाक उनको। मैं तो देखो सभी के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना आप किसी के लिए बुरा सोचोगे ना तो वो रिटर्न में आपको आएगा। तो मैं ये चीज़ें कभी नहीं करती और ना मैं मेरे बच्चों को सिखाती हूँ। मेरे बच्चों को भी मैं जितना हो सके ना मेरे बच्चों को मैं अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ, और कि बेटा ये चीज़ें नहीं करना, बुरा करोगे रिटर्न में बुरा आएगा, अच्छा करो तो वो अच्छा आएगा। कहते हैं ना कर्मा इज़ ऑलवेज बैक। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ बेटा कर्मा इज़ ऑलवेज बैक, तो सोचना भी नहीं किसी के लिए बुरा। और वही चीज़ मेरे बच्चे हमेशा मेरी जो मैं बातें बोलती हूँ ना उसी चीज़ को फॉलो करते। बहुत मैंने मेरे बच्चों के अंदर है ना बहुत अलग अलग मेरी जो तरबियत है ना, यकीन कर ले मैंने बहुत अपनी तरफ से जितना सिखाना था ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से 100% सिखा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो रिटर्न में बैक भी मिलेगा। मुझे मैं कहते हैं ना कि आप जो सिखा रहे हो अपने बच्चे को, आपके बच्चे जब सीखते हैं और आप आंखों से देखते हो ना कि वही चीज़ फॉलो हो रही है तो बहुत खुशी होती है। और हाँ, जाते जाते नुवेर ने जो डीमार्ट में रेज्यूम देकर आया था जॉब के लिए, तो अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो देखते हैं अभी कि हो सकता है ना कि उसकी एज कंप्लीट नहीं हुई है, वो 18 प्लस नहीं हुआ ना, उसका अगले महीने बर्थडे है जून में, तो इंशाल्लाह 18 प्लस हो जाएगा ना, तो आई होप सो कि उसको फिर जॉब मिल जाए कोई अच्छी सी। वो भी करना चाहता है और मैं भी चाहती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, क्योंकि अभी 18 प्लस हो गया तो उसके अंदर थोड़ी सी कहते हैं ना बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है उसके अंदर बहुत से चेंजेस आते, तो मैं चाहती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, थोड़ा बाहर निकले, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बढ़े, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि वो घर में रहता है, वो बाहर निकलता ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा बाहर निकले, दुनियादारी भी देखे। सिर्फ घर में ही दुनिया ख़त्म नहीं होती ना, कि घर से दुनिया का शुरू और घर में दुनिया ख़त्म। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा से वो खुद भी बाहर निकले, और वो खुद भी इंटरेस्टेड है, उसको भी जॉब करना है। वो खुद भी बोलता है मम्मा मैं बोर हो जाता हूँ दिन भर घर में। तो देखते हैं अभी कैसा होगा क्या होगा। बाकी आप लोग की नज़र में भी कोई होगा जॉब वगैरह नुमैर के लिए तो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताना। और बस हाँ, आप लोगों के कमेंट्स माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। जवाब नहीं दे रही हूँ बहन लोग, बहुत माजरत, टाइम ही नहीं मिल रहा है बस, लेकिन दूंगी आप लोगों के कमेंट्स के जवाब। बस थैंक यू बोल रही हूँ वीडियो के ज़रिए कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो अपनी बहन को। बिल्कुल भी डाउन होने देते नहीं हूँ। जहाँ ऐसा लगता है कि मैं डाउन हो रही हूँ आप लोग खड़े हो जाते हो और मुझे बोलते हो कि मदीना बहन हम लोग साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही साथ रहना अपनी मदीना बहन के साथ। और बहुत लंबा अभी हमारा सफ़र है जो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो बस दुआओं में याद रखना बहन लोग, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे शौहर को। और कमेंट करते रहना, कमेंट्स आपके डाउन नहीं होना चाहिए, कमेंट्स आपके आते रहना चाहिए। मत सोचिए कि मैं ध्यान नहीं दे रही, मैं बिल्कुल आप लोग के एक एक कमेंट्स का मैं ध्यान देती हूँ आईडी के साथ, और दुआएं भी करती हूँ मैं अल्लाह पाक से आपके लिए। चलिए व्लॉग एंड करूँगी, ये था आज का व्लॉग। खाना बन गया, सब कुछ हो गया, काम हो गया, डन 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 डन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।